हाँ जी। अरे क्या बात हुई, दक्षिण भारत वालों की तरह चुप होके बैठ गए। वो लोग तो भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए चुप होना पड़ता है। गीता में लिखा है कि योगी जब ये बंद कर देना। हाँ, गीता में लिखा है कि योगी जन मुझे तत्व से जानते हैं? गीता में ऐसा लिखा है। हाँ, तत्वतः है। तत्वतः माने सार रूप में है। उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। उसका अर्थ ये है कि मुझे पहचानने का जो सार रूप है वो क्या है? अरे इस मनुष्य सृष्टि का सार क्या है? अरे इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि, उसका सार है या नहीं है? अरे चुप। अरे बताओ तो, इस सारी सृष्टि का कोई सार है? सार बीज को कहा जाता है या नहीं? तो उस बीज की पहचान किसने दी? शिव बाप ने। और शिव बाप की पहचान किसने दी? अरे शिव बाप किस तन में काम कर रहा है, ये पहचान किसने दी? अरे शिव बाप आया ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा तन में आकर के ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य बोल करके उन मुरलियों में बाप की पहचान दी कि सारी सृष्टि का तत्व सार कौन है? कौन है? प्रजापिता राम बाप। और राम बाप ने किसकी पहचान दी? ब्रह्मा बाबा को दी या नहीं दी? दी। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ गया कि गीता का भगवान साकार में राम वाली आत्मा है। फिर तो पहचान मिली? नहीं मिली। लेकिन तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया कि वो परमधामवासी शिव बाप जो ब्रह्मा के तन में आकर के गीता ज्ञान देता है, गीता ज्ञान अमृत नहीं देता है जिससे अमर हो जाओ। अमृत पीने से अमर बनते हैं देवता है, वो अमृत नहीं देता है ब्रह्मा के द्वारा। लेकिन क्या देता है? ज्ञान देता है। वो ज्ञान राम वाली आत्मा के द्वारा जो ज्ञान का सागर साबित होता है, उस शिव बाप की पहचान मिल जाती है कि इतनी 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में से कौन सा व्यक्ति है जो शिव बाबा हो सकता है। शिव बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो अरस परस हो गया। शिव परिचय देता है इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का, राम बाप का। और राम बाप वाली आत्मा किसका परिचय देती है? शिव बाबा का परिचय देती है। अब दोनों व्यक्तित्व तो एक में ही है या अलग अलग पर्सनालिटी है? एक ही है, वही सार है।
वही तत्व है, तुरीय तत्व। 5 तत्व स्थूल हैं, वो इन आंखों से देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, लेकिन वो तुरीय तत्व है जिसे गीता में और शास्त्रों में कहा गया है परम ब्रह्म। कैसे? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बताओ, ये जो देवताओं के नाम लिए त्रिदेवों के, इनमें तत्व कौन सा है? सार रूप कौन है? किसको नमन करें? हैं? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो 4-5 हैं, अनेकों के नाम है, परंतु उनमें परम ब्रह्म कौन है? हैं? जो विष्णु की 4 भुजाओं को चलाता है, जो विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। अरे ब्रह्मा के 4 मुख हैं, वो विष्णु की 4 भुजाएं बनते हैं या नहीं बनते हैं? भुजाएं तो जड़ होती हैं, कौन चलाता है? हाँ, वही तत्व है, वही सार है। उस सार को अगर बुद्धि ने पकड़ लिया तो बस काम तमाम हो गया। और बोलो बोलो बाबा। हाँ, अभी बोले कि पैर में मसाला लगा के विषय वेतनी नदी पार करते हैं। हाँ। तो इसका भी तो मीठी मीठी बातों का, बरगलाने वाली बातों का मसाला लगाते हैं ना। जो सन्यासी लोग होते हैं, जैनियों में भी और हिंदुओं में भी, जो नागे बाबा होते हैं, वो नंगे रहते हैं ना। रहते हैं कि नहीं? हैं? नंगे रहते हैं। बाबा ने क्या कहा? वो कौन सी ताकत से नंगे रहते हैं? दवाइयां लगाते हैं, दवाइयां खाते हैं। और यहाँ कौन सी दवाई है? यहाँ तो जो निराकार बाप है, उसकी निराकारी याद में निराकारी स्टेज बनती है, वो ही हमारी दवाई है। हमारी तो ज्ञान योग की दवाई है, कोई स्थूल दवाइयां नहीं है। और बाबा ये प्रगति के लिए बाबा बोले, हाथ उठाना। प्रगति के लिए बाबा बोले हैं गीता में, प्रगति के लिए बोले हैं कि जो ये दिखाई पड़ते प्रकट, हाँ, ये हल्की प्रकट है। ये प्रकट 8 भागों में विभाजित है, जिसमें सारी दुनिया समाहित है। 8 भाग बताना जरा। 8 भाग में लिखा है उसमें गीता में ना। 8 भाग में तो 8 देवों पर 8 धन की आत्मा जो है, 8 भाग जो हैं प्रकृति के नहीं है। प्रकृति तो 5 रूप हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्या? कौन कौन से रूप हैं? ये 5 रूप हैं। अष्टदेव तो अलग बात है। वायु देवता, अग्नि देवता, वो चैतन्य है या जड़ है? वो चैतन्य अलग है। और बाबा, बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्र कुमारियों को नहीं। ये कैसे बाबा? अरे यज्ञ के आदि में कौन समझाने वाला था? बाप को बीज कहा जाता है।
गीता में भी आया, हम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। किसमें बीज डालता हूं? आके ज्ञान का बीज किसमें डालता हूं? मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि परम ब्रह्म है, वो ब्रह्माचार नहीं। उस परम ब्रह्म में प्रवेश करके मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। समझा? अरे समझा कि नहीं? हाँ जी, आगे। बाबा मुरली में बोला है कि लास्ट आत्मा जाएगी। जोर से बोलो। मुरली में बोला है लास्ट आत्मा आएगी और फर्स्ट आत्मा जाएगी। तो क्या जो आएगी वहाँ से लास्ट आत्मा वो भी फिर से बाप के साथ वापस करेगी? है जो लास्ट आत्मा आएगी वो भी वापस परम धाम जाएगी बाप के साथ। क्यों जाएगी नहीं? जो लास्ट में आई है उसको लास्ट में जाना पड़े, जो फर्स्ट में आई है उसको फर्स्ट में जाना पड़े। हाँ। और बाबा अम्बा गंगा पुत्र को मारना क्यों चाहती थी? है अम्बा गंगा पुत्र को क्यों मारना चाहती थी? जगदम्बा प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग की है। बल एक प्रवृत्ति छोड़ती दूसरी कर लेती, लेकिन है तो जगत की अम्बा ना, सभी धर्म वालों की अम्बा है ना, कि एक धर्म की अम्बा है, सारी दुनिया की अम्बा है। तो वो अम्बा कन्या है या माता है? माता है जगत पिता के संबंध से माता है। वास्तव में बुद्धि योग के आधार पर कन्या है। कोई बांधेली माता है, उसका पति ज्ञान में नहीं चलता है, वो पति उसको अपने अंडर दी कंट्रोल रोज चलाता है। जो बांधेली माता है उसको ज्ञान मिला हुआ है कि बल तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है, हाथ पांव बांध देता है, तुम्हारा कोई पाप नहीं है अगर तुम एक बाप की याद में रहती हो। तुम एक बाप की याद में उड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं बनेगा। ऐसी माताओं में अव्वल नंबर माता कौन है? हैं? जिसके अंदर बुद्धि में सबसे ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है और माताओं के मुकाबले। वो दीदी दादी दादाएं भी, दादियां भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो कीचड़ में कमल फूल समान है या नहीं? विष्णु की 4 भुजाओं में से एक भुजा में एक कमल दिखाया जाता है या नहीं? वो किसकी यादगार है? जगदम्बा की यादगार। और कमल भी तो कई प्रकार के होते हैं। कमल भी तो कई प्रकार के होते हैं। हाँ, यहाँ रुद्रमाला के मणके भी कई प्रकार के हैं। 9 धर्मों के हैं या नहीं है? तो है। हाँ बोलो। और केदारनाथ का मतलब क्या है? केदारनाथ का मतलब क्या है? के माने कितने, डार माने गिरा दिए। क्या? कितने गिर गए उन सब का नाथ है। क्या समझे? जितने भी विधर्मी हैं दुनिया में, जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो सब गिरने वाले हैं या उठने वाले हैं? उन सब का मुखिया कौन है? केदारनाथ इस्लाम धर्म वाला, जिसके बारे में बोला है ये इस्लामी पहले मरेंगे। तो 4 धामों में से
इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और देवी देवता सनातन धर्म, इन चारों धर्मों के 4 धाम जो नियत हैं, उनमें भक्ति मार्ग में पहले पहले कौन सा मंदिर गिरा? केदारनाथ। ये इस्लामी पहले मरेंगे, पहले ज्ञान मार्ग के इस्लामी मरेंगे या भक्ति मार्ग के इस्लामी मरेंगे? हैं? अभी भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है कि ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। तो भक्ति मार्ग का जो केदारनाथ है वो गिर गया। यहाँ जो ज्ञान मार्ग का केदारनाथ है वो चैतन्य होगा या जड़ मंदिर होगा? चैतन्य है। वो भी ब्राह्मणों की दुनिया में पहले गिरे, उसके फॉलोअर्स भी गिरे। उसके लिए बोला है ये इस्लामी पहले मरेंगे देह अभिमान से। और जितने मरे सब इस्लामी धर्म के मरे हो। बाबा। हाँ, किसी दिन याद बहुत अच्छी आती है, फिर कोई दिन खींच खींच के करते तो क्यों नहीं आती? क्या आप भूल जाते हैं ये शूटिंग का टाइम चल रहा है। 63 जन्म में कभी हमने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं और कभी बहुत बुरे कर्म किए। तो जब अच्छे अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो न चाहते हुए भी बढ़िया पुरुषार्थ होता है, और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता। और बाबा धारी देवी का क्या बात है? उनको बहुत आपने भक्ति वाले नाम गंधारी का क्या हाल है? गंधारी देवी का माता बोली धारी देवी का क्या पाठ है? धारी देवी का पाठ क्या पाठ है? जो धारण कर लेती है सोधारी देवी। हाँ, और मोर पंख का क्या अर्थ है? मोर का पंख पूंछ है ना, मोर की पूंछ है, उसमें से मोर पंख निकालते हैं। वो मोर पंख है कृष्ण के मस्तक पर लगाते हैं। जैसे शादी होती है तो किसी के सर पर क्या रखा जाता है? मोर रखा जाता है। ऐसे ही कृष्ण के मस्तक पर जो मोर मुकुट है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? मोर पंख रखा हुआ है। क्यों? किस बात की निशानी है? क्यों? और कबूतर का पंख लगा ले, या जैसे धार्मिक सीरियल्स में जो असुर होते हैं वो मुर्गे का पंख लगा लेते हैं। तो कृष्ण के माथे पर मुर्गे का पंख क्यों नहीं? मोर का पंख क्यों? कोई कारण होगा ना, है? कैसे कहें कि मुर्गा पवित्र नहीं है और मोर पवित्र है? क्योंकि मोर को विकारी इंद्रियों से बच्चा पैदा करते हुए किसी ने नहीं देखा। मोर आंसू गिरता है डांस करते समय, इतना अच्छा अच्छा डांस करता है और उसको अपने पांव दिखाई पड़ जाते हैं तो रोता है। सिर्फ पांव बड़े टेढ़े मेढ़े अच्छे अच्छे नहीं हैं।
पाँव माने चाल, तो रोता है, तो मोरनी उसका आंसू पी लेती है। ये आंसू पवित्र अंग से निकला, श्रेष्ठ अंग से निकला या भ्रष्ट अंग से निकला? पवित्र अंग से निकला। जैसे देवताएं पवित्र होते हैं, आंखों का प्यार करते हैं, उससे बच्चे की पैदाइश होती है, तो उनको पवित्र कहा जाता है। तो ये मोर पंख जो है वो भगवान कृष्ण को लगाते हैं भक्ति मार्ग में, वो तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन वास्तव में है किसकी बात? अरे भक्ति मार्ग में तो राम और कृष्ण को भगवान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है? हैं? शिव बाबा भगवान है। तो शिव बाबा के मस्तक पर मोर पंख है, माने पवित्रता की पूंछ है। ये पवित्रता की पूंछ और किसी पक्षी की नहीं है, किसी जानवर की भी नहीं है। ये पवित्रता की पूंछ जिसे एवर प्योर कहा जाता है वो एक शिव बाबा ही है, जिसकी यादगार मंदिर में रखी हुई है। पार्वती को जलाधारी के रूप में दिखाया और शिवलिंग दिखाया हुआ है, साकार निराकार का मेल। वो पवित्र है या अपवित्र है? हैं? अरे ऐसी स्टेज में रखा हुआ है, उसको पवित्र मानेंगे या अपवित्र मानेंगे? हैं? क्या मानेंगे? हैं? पवित्र मानेंगे? नहीं मानेंगे? वो माता कहती मैं नहीं मान सकती इस बात को, है कि लिंग जलाधारी में रखा हुआ हो और वो पवित्र हो। ब्रह्मा कुमारियां भी यही कहती हैं। क्या इस स्टेज को हम पवित्र नहीं मानते? ये पवित्रता नहीं है। अगर नहीं है तो दुनिया में इतने मंदिर बने हुए हैं, सबसे जास्ती मंदिर शिवलिंग के बने हुए हैं, गांव गांव में, शहर शहर में। उन मंदिरों में पूजा क्यों होती है? शिवलिंग की पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। लेकिन भक्तों की बुद्धि में बैठता नहीं है कि वो जो शिवलिंग दिखाया गया है, साकार में निराकार की प्रवेशता, वो क्यों पवित्र कहा जाता है जब ऐसा कर्म करते हुए दिखाया गया है? कारण होगा कोई? अरे कोई कारण नहीं, ऐसे ही अदर्रा दिखा दिया। अरे देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग नहीं पूजा जाता। और शिव बाबा का लिंग ही पूजा जाता है। कारण क्या है? हाँ, जो साकार है जिसे शंकर कहा जाता है, जिस शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि शिव आकर कोई न कोई पुरुषार्थी आत्मा को आप समान बनाएगा या नहीं बनाएगा? किसको बनाता है अव्वल नंबर में? शंकर को बनाता है। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जुड़ा हुआ है, शिव शंकर कहा जाता है। कभी सुना शिव ब्रह्मा, शिव विष्णु, है शिव नारायण, शिव कृष्ण? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि शंकर जो पुरुषार्थ करता है या शिव बाबा कराता है, वो ऐसी स्टेज के चरम सीमा पर पहुंचा देता है जो प्रैक्टिकल में कहा जा सकता है एवर प्योर। एवर प्योर और एवर इम्प्योर। प्रैक्टिकल में कुछ काम हुआ है तब कहा जाएगा
या ऐसे ही कह दिया जाएगा? प्रैक्टिकल में कुछ एक्ट हुआ है, वो एक्ट जो मंदिरों में दिखाया गया है, वो एक्ट एक ही शंकर को अमोघ वीर्य शास्त्रों में कहा गया है, दूसरे किसी देवता को नहीं कहा गया है। दिखाते भी हैं, हालाहाल विष निकला सागर में से, तो कोई ने हिम्मत की है उसका शमन करने का? कोई को विचार आया कि सब भागने लगे हैं? एक ही है जो इस स्टेज से पसार होते हुए भी विषपाई कहा जाता है और सारा विष पी जाता है। और बाबा, केदारनाथ को तो शंकर को कहा जाता है, लेकिन ये इस्लामी शब्द समझ नहीं आ रहा। इस्लामी क्या नहीं समझ में आता? तो बाबा वो बोले क्या इस्लामी मरेंगे? कौन इस्लामी बनेंगे? इस्लामी वो बनेंगे जो ईश्वरीय ज्ञान में चल करके कन्याओं माताओं को, जिन्हें बाबा ने कहा तुम सब सीताएं हो, उन सीताओं को बरगला करके उनको भ्रष्ट बनाते हैं, व्यभिचारिणी वैश्या बनाते हैं, वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे। और उनका संग करने वाली भी जितने समय तक संग किया है इस्लाम धर्म में ही कन्वर्ट होंगी। नहीं तो बताओ, दुनिया में सबसे जास्ती आबादी कौन से धर्म वालों की रही? इस्लाम धर्म की रही। ये क्रिश्चियन तो अभी बढ़ गए हैं 100-200 साल के अंदर। ब्रह्मा कुमारियों में भी देखो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले ज्यादा हैं, मम्मा को फॉलो करने वाले ज्यादा हैं, या कुमार का दादी को फॉलो करने वाले ज्यादा हैं? कुमार का दादी को फॉलो करने वाले सारे ही हैं। तो यहाँ एडवांस में भी ऐसे होता है। इनको रावण कहा जाता है। कैसे? रावण खुद भी रोता है, अंदर अंदर रोता है, आंसुओं से नहीं रोता। आत्माएं जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगी, इस्लाम धर्म में, तो वो इस्लाम धर्म से ऊपर से आने वाली आत्माएं जिनको कन्वर्ट करके ले जाएंगी अपने धर्म में, उनको राजा बना के रखेंगी कि दास दासी बना के रखेंगी? हैं? दास दासी बना के रखेंगी। वो दास दासियां उनके परिवार में जाकर के उनके परिवार के सब सदस्यों को बहलाती रहेंगी, उनके साथ मनमाने काम करेंगे वो इस्लामी मुसलमान। तो दुख देना हुआ कि नहीं हुआ? जन्म जन्मांतर का दुख देना हुआ या एक जन्म का दुख देना हुआ? जन्म जन्मांतर का दुख देना हो गया। खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। श्रीमत में तो कभी नहीं कहा, न ब्रह्मा कुमारियों को कभी बेसिक में कहा कि एक दूसरे से आंखें लड़ाओ तो राजयोग हो जाता है, कहा? और यहां एडवांस में भी कहीं किसी मुरली में कहा है कि जात जाति के पुरुष या जात जाति की स्त्रियां, जात जाति के पुरुषों और स्त्रियां आपस में मिलकर के भ्रष्ट इंद्रियों से संग करें? अरे किसी मुरली में कहा हो तो बताओ। अरे फिर ये कहां से ये मत निकल पड़े कि राजयोग सीखना हो तो हमसे आकर के सीखो। ऑल इंडिया में ये प्रवृत्ति फैल गई। कितने इस्लामी तैयार हो गए होंगे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले? ढेर के ढेर इस्लामी बन गए। ये रावण सब सीताओं को बरगलाए हुए, नंबरवार, किसी को कम किसी को ज्यादा। और
बेहद में आसाराम बापू कौन है? जिनके लिए लोग आशा लगाए बैठे हो कि आसाराम बापू हमें पार लगाएंगे। जेल में आ गया हैं? ये सारी दुनिया जेल है। कृष्ण भगवान जिसको कहते हैं वो जेल में पैदा नहीं हुआ है, जेल में पैदा हुआ। और वैसे भी सारी दुनिया जेल है। जेल में जाना बड़ी खराब बात हो जाती है क्या? जो जेल में डालने वाले हैं वो अपने दिल से पूछे कि वो व्यभिचारी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं 5 स्टार होटलों में। नहीं समझ में आया? अरे जो सरकारी तंत्र के लोग आसाराम बापू को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं वो अपने दिल से पूछें कि हम इस दुनिया में रह करके बेविचारी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। तो एक बेचारे आसाराम बापू कोई क्यों गर्दन पकड़ रहे हैं? कोई की गुप्त रहती है और कोई की प्रत्यक्ष हो जाती है। इस पतित दुनिया में सब पतित भ्रष्टाचारी है या कोई पावन है? सब पतित भ्रष्टाचारी। और बाबा हाँ, अंत में वंशी बच्चों बाप की याद में सारे विश्व को साथ चला देंगे। इसका उत्तर क्या? ये आगे वालों ने नहीं सुना, हम कैसे सुनेंगे? अंत में सूर्यवंशी बच्चे बाप की याद में सारे विश्व को साथ चला देंगे। हैं? अंत में सूर्यवंशी बच्चे हाँ, सारे विश्व को लाइट देंगे। क्या फैला देंगे? हाँ, जिससे पूछ रहे वो बोलो। हाँ, सर्च लाइट देंगे। अभी यार सर्च लाइट देना शुरू नहीं किया है? अभी सारी दुनिया को सर्च लाइट नहीं देते, अभी भी तो दे सकते हैं। अरे विश्व का गोला बुद्धि में सामने लाओ और बाबा की याद में बैठ करके उसके ऊपर सर्च लाइट फेंको, जैसे टार्च की रोशनी फेंकी जाती है। तो सारे विश्व को सर्च लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। अरे इस दुनिया में तो लोग पुतला बना लेते हैं किसी व्यक्ति का, जिंदा व्यक्ति का, और पुतला बनाए करके उसमें सोल फूंक देते हैं। तो पुतला क्या रियल होता है? नहीं। ये भावना की परिपक्वता की बात है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे सो तसा फल चाखा। जो जैसा भाव करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। श्रेष्ठ संकल्पों में रहने वाले को श्रेष्ठ संकल्पों की जिंदगी मिलेगी जन्म जन्मांतर। निगेटिव संकल्प करने वाले को निगेटिव जिंदगी मिलेगी। और हाँ, प्रजापिता जरूर यहाँ ही होगा है? प्रजापिता हाँ, जरूर यहाँ ही होगा। बिल्कुल। उनका अंतिम जन्म लेखराज है। हाँ, है? उनका अंतिम जन्म लेखराज। हाँ, वही तो प्रजापिता बन ही सकता। हाँ, तो माने मैं नहीं बन सकता, माने शिव नहीं बन सकता। वह तो नहीं बन सकता है? वह तो प्रजापिता नहीं बन सकता। कौन? अब ये कितनी गलत कोई है? वह प्रजापिता नहीं बन सकता। वह हाँ। तो किसके लिए बोला? अभी पहले बात किसकी हो रही थी? प्रजापिता जरूर यहाँ ही होगा। जरूर यहाँ ही होगा। होगा माने भविष्य में होगा या अभी है? भविष्य के लिए बोल दिया। प्रजापिता जरूर यहाँ ही होगा। कौन से सन की मुरली है? 73 में तो रिवाइज कोर्स की मुरली है। उस समय ब्रह्मा बाबा जिंदा नहीं थे। जिस समय ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय की मुरली है।
जो मुरली कहती है क्या प्रजापिता जरूर यहाँ ही होगा, माने भविष्य में प्रत्यक्ष हो जाएगा। और आगे उनका अंतिम जन्म लेखराज है। उनका अंतिम जन्म, अंतिम जन्म का मतलब ये हुआ कि उनको टाइटल मिलता है लेखराज को। कौन सा टाइटल मिला? जैसे प्रिंसिपल चला जाता है तो उसकी जगह पे कुर्सी पे कोई बैठता है, उसको कहते हैं वाइस प्रिंसिपल। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को अंतिम टाइटल मिल गया। और हाँ, पाठशाला में जाने के लिए तैयार। अरे इतना धीरे से, घर में लड़ाई लड़ते हैं तो कितनी जोर से बोलते हैं, हैं? मना करते हैं। क्या? गीता पाठशाला में इजलास करने के लिए जाने के लिए तैयार होती हूँ, मिनी मधुबन में जाने के लिए मना करती हूँ। क्या? गीता पाठशाला में जाने के लिए, मिनी मधुबन में जाने के लिए मना करती है। किस लिए मना करते हैं? हमारा बाबा सांस्कृतिक क्लास लगाते हैं। हैं? हैं? हमारा बाबा सांस्कृतिक क्लास लगाते हैं, कैसा बाबा है करके। तुम्हारा बाबा इस्लाम बनाते हैं? तुम्हारा बाबा है? हैं? अरे तुमसे नहीं पूछ रहे, हाँ बताओ। तुम्हारा बाबा हाँ हाँ रुको। हाँ, तुम्हारा बाबा कैसा है जो दोनों टाइम क्लास लगाती है? तुम्हारा बाबा कैसा है जो दोनों टाइम क्लास लगाता है? और ब्रह्मा बाबा दोनों टाइम क्लास नहीं लगाते थे। अब ब्रह्मा को फॉलो नहीं करना है, हैं? घर वाले पूछते, वो तो अज्ञानी है, कुछ भी पूछेंगे। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अज्ञानियों की बात क्यों सुनना? हाँ बोलो। हाँ है? पार्वती काली का रूप धारण कैसे करनी? हाँ, तुम सब पार्वतियां हो। जब तमो प्रधान बनती हो तो गोरी बनी रहोगी या काली हो जाओगी? तो पार्वती जो अव्वल नंबर होगी वो काली बनेगी या नहीं बनेगी? वो भी बनेगी। हाँ, और हाँ बोलो। भगवान 1936 में आते हैं, भगवान 1936 में आते हैं, पर हिमालय में जो है वो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उसके पहले से। तो वो किसकी आराधना करते हैं और क्या प्राप्ति करते हैं? वो भक्ति मार्ग के ऋषि मुनि हैं, आप ज्ञान मार्ग के ऋषि मुनि हैं। जो ज्ञान मार्ग के ऋषि मुनि हैं वो ऊंची स्टेज में रह करके तपस्या करते हैं या मैदान में करते हैं? हैं? शंकर जी को कैलाश पर दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। वो पहाड़ पर बैठा है या ऊंची स्टेज में बैठा है? ऊंची स्टेज में है। शिव के मंदिर ऊंची टीले पर बनाते हैं। क्या टीले पर बैठता है? हैं? नहीं। क्यों दिखाते हैं ऊंची स्टेज में? हैं? क्योंकि बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहने वाला है, इसलिए दिखाते हैं। और हाँ, हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। हाँ, प्रजापिता जरूर यहाँ ही होगा। यहाँ होगा। उनका अंतिम जन्म लेखराज है। उनका अंतिम जन्म, वह तो प्रजापिता बन नहीं सकता। हाँ, जिसकी बात हो रही है वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वो तो जो अंतिम जन्म वाला है। जो प्रजापिता है वो लास्ट में तो प्रजापिता है ही है। हैं? जो प्रजापिता है हाँ, वो तो लास्ट में प्रजापिता है ही। प्रजापिता है ही। वो तो इसलिए है कि 500 करोड़ की आत्माएं जो है, मनुष्य आत्माएं, उसको पिता मानेंगी। एडम मानेंगी, आदम मानेंगी, ब्रह्मा को थोड़ा ही मानेंगी? मानेंगी ब्रह्मा को? हाँ, सर छोड़ दिया। ये ब्रह्मा के लिए है, प्रजापिता नहीं बन सकता। हाँ, ये टाइटलधारी ब्रह्मा है। और बोल बोल बोल। बाबा गंगा ने अपने सातों पुत्रों को पानी में क्यों डाल दिया? गंगा ने अपने सातों पुत्रों को पानी में क्यों डाल दिया? हाँ, जो गंगा के 7 पुत्र हैं उनको बताया, गंगा जी में डाल दिया। जो भी धर्मावलंबी हैं, धर्म पिताएं हैं, उन्होंने किसको फॉलो किया?
है? अरे भगवान को फॉलो किया या नहीं किया? सभी धर्म पिताओं ने कुछ न कुछ नंबरवार भगवान को ही फॉलो किया है। ऐसे ही जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म में कितने गुरु हैं? 10। और भगवान जब देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने आते हैं तो झाड़ के नीचे कितने बैठे हुए हैं? 8 तो प्रत्यक्ष बैठे हैं, 2 गुप्त हैं माता पिता के रूप में, तो 10 हो गए। ऐसे ही यहां भी बात है, बुद्धि योग से समझने की बातें हैं। और बाबा कोई कुमार लड़का है, कोई कुमार लड़का ज्ञान में आया और भट्टी किया, बाप से मिल लिया, फिर मिलकर बोलता है शादी कराएंगे, शादी करा लिया, और बोलता हम भक्ति मार्ग की देवी देवताओं को भी नहीं मानेंगे, हम बाप को जानते हैं। तो भक्ति मार्ग की देवी देवताओं से उसको परेशानी आएगी नहीं आएगी? देवी देवता हैं कोई? नहीं, जो स्कूल में जो ज्ञान में को नहीं मानते हैं तो उसके लिए तो वो तो मान जाते हैं। तो देवी देवता हैं? देवी देवता सूक्ष्म में भूत प्रेत हैं, उन्हीं को लोग तो मानते हैं जो ज्ञान में नहीं, ज्ञान को नहीं जानते। तो वो तो ठीक कहता है, हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे क्योंकि देवी देवताएं इस दुनिया में कोई है ही नहीं, सब पतित हैं। देवी देवताएं तो पावन होते हैं। भूत प्रेत प्रवेश करके कहते हैं मैं महाकाली हूं, मैं जगदम्बा हूं। अपने ज्ञान मार्ग में ही बहुतेरे हैं जो कहते हैं मैं शंकर हूं, मैं ब्रह्मा हूं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शिवोहम ब्रह्मास्मि, कहते हैं कि नहीं? ये सब भक्ति मार्ग है। नहीं वो तो ठीक है बाबा, जिसके तो बाप को कहता पहचान लिए, हम जान गए। बाप को पहचान लिए तो शादी काहे के लिए करके बैठा? शादी करता है तो जब शादी करता है तो उसको परेशानी तो आएगी। ओहो, तो नहीं पहचाना तभी तो, हाँ नहीं पहचाना तभी तो शादी करके बैठ गया। जबकि बाबा ने सीधा बोल दिया शादी बर्बादी, प्रजा वर्ग में चला गया, पवित्रता का रास्ता छोड़ दिया। जो राज परिवार में आते हैं वो पवित्रता पालन करने के लिए ज्ञान में चलते हैं। भट्टी भी करके आ गया था, भट्टी करने के बाद शादी किया। बहुत है ऐसे, कोई एक की बात थोड़े ही है। हाँ, और 2 कुमारियों का ज्ञान है, एक कन्या कुमारी और एक अधर कुमारी है। अधर कुमारी कैसे कुमारी के? अधर कुमारी जगदम्बा, कन्या कुमारी छोटी माँ जो लक्ष्मी बनती है। और बाबा ये हद में जो ये पितृपक्ष मनाते हैं, क्या बनाते हैं? पितृपक्ष चल रहा है सर, श्राद्ध पक्ष चलता है जो कुमार महीने में पहले इसमें पितृपक्ष में, और गाय धाम कराने जाते हैं उतारने के लिए। कृष्ण पक्ष में क्या बनाते हैं? पितृपक्ष में हाँ गया जाते हैं, हाँ श्राद्ध करते हैं। बेहद में बाबा क्या इसका अर्थ होगा? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, वो तुम्हारा पितृपक्ष है, हमारा पितृपक्ष है या नहीं है ना? और उनको मुक्ति देने के लिए आप परमधाम जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो गया हो गया ना। हाँ, और हाँ परमपिता परमात्मा को साकार में ही आना क्यों जरूरी है? यही बात तो कुमार का दादी कहती थी कि साकार में आकर के परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के अंदर कुछ नहीं करता, जो कुछ करते हैं हम करते हैं, स्वर्ग स्थापना हमें करनी है। अरे बिना साकार में आए ज्ञान कैसे सुनाएगा? सुनाएगा? सुना ही नहीं सकता।
ज्ञान सुना सकता है, गीता ज्ञान, लेकिन ज्ञानामृत नहीं दे सकता। अमृत से देवताएं अमर बनते हैं, ऐसे अमर बनते हैं जिनको कोई भी रावण संप्रदाय बरगलाए नहीं सकता, अनिश्चय बुद्धि बनाए नहीं सकता। सदा काल के निश्चय बुद्धि जीवित रहने वाले बन जाएंगे, अमर बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि माने जिंदा, अनिश्चय बुद्धि माने मर गए। और एक मूल्य में सुने हैं, 2 हाथ पैर वाली दुनिया वहाँ ही होगी, इसका असर क्या? वहां भी होगी, यहाँ भी है। जो देवताएं होंगे वो 2 हाथ पैर वाले नहीं होंगे। हाँ, और बाबा, बाकी आदि से सभी के लिए कौन निमित्त है यह तो आप जानते हैं। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। क्या बाप की? दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। तो दीदी किसके लिए? काय के लिए? बाकी आदि से सभी के लिए कौन निमित्त है? याद के लिए। आप आज के लिए कौन निमित्त है? आज, हाँ, आज माने भविष्य जो अब आने। बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी में प्रवेश करके पहली अव्यक्तवाणी चलाई, उसमें आकर के बोला कि आगे के लिए भविष्य में निमित्त कौन बनेगा। तो बताया मनमोहिनी दीदी। कुमार का दादी का नाम नहीं लिया। क्या? कुमार का दादी के लिए कहा ये ऑफिस के राजकारी में सहयोगी बनेंगी, माना ऑफिस में हेड हो गई मनमोहिनी दीदी बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, और कुमार का दादी हो गई क्लर्क। क्लर्क सहयोगी होते हैं ना, हेड ऑफिस में सहयोगी कौन होते हैं? क्लर्क लोग सहयोगी होते हैं। और लेकिन बाबा का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन रह गया। हेड कौन बन गई? कुमार का दादी हेड बन गई। आज के ऑफिसों में क्या हो रहा है? ऑफिसर सारा काम चलाता है या जो हेड क्लर्क बैठा होता है वो सारा काम चलाता है? हेड क्लर्क चलाता है। लाल फीताशाही इसको कहते हैं। ऑफिसर को तो बहुत सी बातों का पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है। और सीता को भी पिंडदान करने दिखाते हैं। सीता को भी पिंडदान करते दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीता को पिंडदान करते दिखाते हैं? जैसे एक गया में सीता जी के हाथ में पिंडदान दिखाया। हाँ, तो करते हुए। हाँ, तुम सब सीताएं नहीं हो। अरे पुरुष सीताएं नहीं है। जो तुम सब सीताएं हो उनको पिंडदान नहीं करना है ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, है? हाँ बाबा, हाँ, गंगा दशहरा के दिन नर्मदा जी से गंगा जी मिलने आती हैं। गंगा जी मिलने आती है नर्मदा जी से, गंगा दशहरा। कौन मिलने आती है? गंगा जी। गंगा जी मिलने किससे आती? नर्मदा जी से। नर्मदा से, हाँ। और वो कुंवारी बही है और कोई ज्यादा नाम उसका नाम ही है नर्मदा। और गंगा जी मिलने आती। नर्मदा पार्ट किसका है? अरे इंडिया की सारी नदियां पूरब की ओर बहती हैं। क्या? पूर्वी सभ्यता की ओर जाती हैं। पूरब में सूरज निकलता है ना, और नर्मदा पश्चिम में जाके गिरती है। पश्चिम सभ्यता अच्छी या पूर्वी सभ्यता अच्छी? किधर जाना चाहिए? पूरब में जाना चाहिए। तो नर्मदा का पार्ट किसका है? जो पश्चिमी देशों की तरफ जाती है। कोई नहीं जानता? जगदम्बा बाहर जा, सारे जगत की अम्बा है, विदेशियों की भी अम्बा है। और विदेशी पश्चिम में है,
या पूर्व में? पश्चिम में है। तो जगदम्बा पश्चिमी मार्ग अपनाती है और गंगा है पूर्वी मार्ग अपनाती है। हाँ, और आपने पूछा क्या? मिलने आती हैं नर्मदा जी से गंगा जी। हाँ हाँ जी, जो गंगा है अंत में निकलेगी ना, बोला ना, गंगा कब निकली? अंत में निकलेगी। लक्ष्मी के लिए भी क्या बोला है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है। तो जब अंत समय आएगा, उस समय चाहे लक्ष्मी हो, ब्रह्मपुत्री, शास्त्रों में ब्रह्मपुत्री का नाम है ना, ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है कि नीची अपवित्रता की स्टेज में बहती है? हैं? ऊंची स्टेज में बहती है और लास्ट में आकर के गौहाटी में नीचे उतरती है। कहां आकर के नीचे उतरती है? गौहट्टी। हट्टी गौ कौन है? जगदम्बा। अड़ जाती है अपनी बात पर। तो ऐसे ही गंगा को भी किससे आके मिलना होता है? जगदम्बा से आके मिलना होता है। ज्ञान में, एडवांस ज्ञान में जगदम्बा पहले निकलती है या गंगा निकलती है? हैं? भले एडवांस ज्ञान सबसे जास्ती लंबे समय तक आदि एडवांस ज्ञान की स्टेज में गंगा ने लिया, लेकिन सरेंडर नहीं हो पाई, बाप की नहीं बनी। जो बाबा ने बोला था 83 है तो 83 में 13 होना चाहिए ना, तो 83 में गंगा नहीं बनी तेरी, इतनी हिम्मत नहीं कर पाई। कौन बनी? जगदम्बा बनी। तो जितने भी एडवांस में हैं सब किसके बच्चे हुए? जगदम्बा के बच्चे हुए। तो पुत्री को माँ से आकर मिलना पड़े कि नहीं मिलना पड़े? मिलती है। हाँ, और वालों को मिली लगभग, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये छोड़कर फिर कहाँ जाएंगे बाबा? कहाँ जाएंगे? आदि में कहाँ से आए थे? जब बेसिक में थे तो कहाँ से आए थे? अरे आए थे कि नहीं कहीं से? लौकिक से आए थे। एडवांस में तुम सीधे लौकिक से चले आए। अरे कहाँ से आए थे? बीके से आए थे ना, और बीके का हेड ऑफिस कहाँ था? तो माउंट आबू से आए थे ना। अरे आए थे नहीं आए थे? तो जहां से आदि में आए थे वहीं वापस जाएंगे अंत में। अरे सृष्टि के आदि में आत्माएं कहां से आती हैं? परम धाम से आती है। और सृष्टि के अंत में कहां जाती है? परम धाम ही जाती है। परम धाम माउंट आबू में बनेगा। तुम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला मुरली में। तो कहां होगा वो परम धाम? माउंट आबू होगा। जिसके लिए मुरली में बोल दिया कि रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। कहां? माउंट आबू में। तो जाएंगे नहीं? राजधानी में नहीं जाएंगे? अब फिर याद क्यों नहीं आता है? ये तो पहले याद आना चाहिए। और हाँ, बाबा ने बोला है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। हाँ, बाबा ने बहुत बुरा बोला। ये बाबा तो बहुत हत्यारा है। हम तो जानते हैं कि हम तो दुर्योधन दुशासन है नहीं। क्या? दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध। क्या? दुष्ट युद्ध करने वाले हम तो है नहीं। हम तो किसी
कन्या या सुंदर माता के संपर्क संसर्ग में अकेले में मिलते हैं, तो हम तो कोई दुर्योधन दुशासन वृत्ति नहीं की जिंदगी में। बोलो, अरे मुंह क्यों छुपा लिया? अरे बताओ, हमारी बात का जवाब दो। जितने भी पुरुष हैं उनको जब इंद्रियों में उत्तेजना आती है तो ये ध्यान रखते हैं कि हम दुख दे रहे हैं कि सुख दे रहे हैं, ये याद रहता है? नहीं याद रहता। इतनी उत्तेजना में आ जाते हैं, काम इंद्रिय के वशीभूत तो हो जाते हैं। तो उस समय अगर स्त्री अनुनय विनय करे तो मानते हैं, मानते हैं। अरे अरे बोलते काहे नहीं मानते। तो दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन नहीं हुए हैं? भाई, जो प्यार का नाता है वो प्यार से निभाना चाहिए या मारपीट के निभाना चाहिए, हाथ पांव बांध के? हैं? प्यार से निभाना चाहिए। प्यार से निभाते हैं तो देवताएं हैं, प्यार से नहीं निभाते हैं तो रावण की औलाद हो गए। दुख देना और दुख लेना, यही उनका धर्म है। बाबा ने भी बोला कि आत्मा एक जन्म पुरुष का लेती है, हाँ, दूसरा जन्म स्त्री का। हाँ, स्त्री का जन्म लेने पे क्या पुरुष के संस्कार पूरे समाप्त हो जाते हैं? आत्मा के जो संस्कार रहते पुरुष के, हाँ, स्त्री जन्म पालने पे क्या पूरे संस्कार खत्म हो जाते हैं? क्यों? स्त्री का शरीर कोमल नहीं होता है? पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का शरीर कोमल नहीं होता है क्या? होता है। उनकी आंखों में कोमलता नहीं होती है, दृष्टि कोमल होती है, यह पुरुषों की तरह तीव्र दृष्टि होती है, कोमल होती है, कड़क दृष्टि नहीं होती है। उनके विचारों में कोमलता होती है या नहीं होती है? विचारों में भी, संकल्पों में, वाइब्रेशन में कोमलता होती है। इसलिए कन्याओं माताओं को निमित्त बनाते हैं बच्चों की पालना करने के लिए। नई सृष्टि का गेट खोलने के लिए किसको निमित्त बनाते हैं? कन्याओं माताओं को निमित्त बनाते। पुरुषों को क्यों नहीं? हम तो लड़ाई लड़ेंगे, भगवान भी आ जाए उससे लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा क्यों करते हो? ये तो बहुत बुरा किया, नाम भगवान रखा लिया और इतना बुरा बुरा काम करते हो। अरे बाल क्यों खुजलाते हो? आत्मा रहती है, लेकिन शरीर तो 5 तत्व तो चेंज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अरे 5 तत्व चेंज होते हैं कि नहीं? परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। कहाँ कन्याओं माताओं का कामेंद्रिय का रूप, कहाँ कितना कोमल, और कहाँ ये पूंछ गेंडे की? समझ में नहीं आता कि पुरुषों में स्त्रियों में क्यों अंतर है। और बाबा, कोई भी आत्मा भगवान नहीं हो सकती। आत्मा भगवान नहीं हो सकती। शिव आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। झूठ बोलता है। श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो, ऐसे मुरली में बोला। ये मुरली का पॉइंट है, आत्मा भगवान नहीं हो सकती। कोई भी आत्मा भगवान नहीं हो सकती। अरे शिव आत्मा है कि नहीं? भगवान है कि नहीं? ये क्या कर रहा? हाँ बोलो 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 बोलो। शिव आपकी आत्मा में भी आत्मा शब्द जुड़ा है? शिव आपकी आत्मा में भी आत्मा शब्द जुड़ा है और आत्मा का भी आत्मा कहते हैं, तो उसका क्या अंतर पड़ता है?
कि कोई भी आत्मा भगवान नहीं हो सकती। ये कहो कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। क्या? मनुष्य उसे कहा जाता है जिसका मन चलायमान रहता हो, मननात् मनुष्य। जो मनन चिंतन मंथन करने वाला है वो मनुष्य है, जानवर नहीं है। जानवर मनन चिंतन मंथन करते हैं, मन का उपयोग करते हैं, पक्षी करते हैं, कीड़े मकोड़े करते हैं? नहीं। तो बताया कीड़े मकोड़ों, पशुओं और पक्षियों की तो बात ही छोड़ दो, मनुष्य भी क्या नहीं हो सकता? भगवान नहीं हो सकता। कब तक? जब तक मन को पूरा शमन न कर दे, मन को अमन न बना दे। मन पूरा कंट्रोल में हो गया, बिंदु रूप स्टेज में टिक गया, दुनिया का कोई संकल्प नहीं आता है, तो भगवान का टाइटल मिलेगा कि नहीं? बस। और है ओम शांति। घर जाने वालों को देरी हो रही है। बस 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 बस।